हेलो फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग वेल। इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह आप लीड जनरेशन कर सकते हैं। बहुत से लोगों का ये सवाल था कि सर हम क्लाइंट किस तरह लें, क्लाइंट किस तरह हमें मिलेंगे, हम किस तरह हम पता चलेगा कि हम किस तरह लोगों को टारगेट कर सकते हैं। मींस कि अगर हमने किसी रियल एस्टेट को टारगेट करना है यूनाइटेड स्टेट में, तो हम उसको किस तरह टारगेट कर सकते हैं, हमें वो कैसे क्लाइंट मिलेंगे। अब उसमें लोगों को बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे थे। लोगों को कोई इस तरह का कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला था जहाँ से वो इस तरह की चीज़ें मींस के ईमेल ले सकें, नंबर स्क्रैप कर सकें। तो मैं फिर यही सोचा कि इसके ऊपर भी एक कोर्स बनाया जाए। जिस तरह मैं make.com पे अभी कोर्स बनाने जा रहा हूँ ऑटोमेशन, एआई ऑटोमेशन पे, इसी तरह मैं लीड जनरेशन पे बनाऊँगा, मार्केटिंग को बनाऊँगा, ताकि आप लोग फ्री में वो कोर्सेज़ देख सकें और आप कुछ ना कुछ अर्निंग कर सकें जो कि दूसरे लोग पेड में प्रोवाइड कर रहे हैं। सही है। अच्छा, इस जो वीडियो होगी, इस वीडियो के अंदर मैं एक टूल को डिस्कस करूँगा। फिर साथ साथ आगे चलते चलते जिस तरह आगे वीडियो आती रहेंगी, आप अपने बताता रहना कि हमें इस तरह का क्लाइंट चाहिए तो हम उसकी कैसे लेंगे, डाटा गेट करेंगे। इस तरह की चीज़ें आप मुझे बताते रहना, साथ साथ कमेंट करते रहना, ताकि मुझे भी थोड़ी मोटिवेशन आए कि लोग देख रहे हैं। तो उससे ये होगा कि मैं साथ साथ हर किसी के जो भी क्वेश्चन होगा कि मुझे इस तरह के क्लाइंट चाहिए, तो मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। इस तरह करते करते जिसको कोई भी इशू होगा उसको सबको आपके जितने भी इश्यूज होंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे। आप मेक श्योर करें कि ये चैनल सब्सक्राइब कर लें। अभी जो होगा इसके अंदर तो मैं बेसिक्स कहूँगा कि बेसिक आप किस तरह लीड जनरेशन कर सकते हैं, पर साथ साथ जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो मैं इसको आपको इससे अच्छे तरीके बताऊँगा, इससे आसान तरीके बताऊँगा, जिससे आप इजीली लीड जनरेशन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊं कि मेरी एक कम्युनिटी है डिजीपर्क्स व्हाट्सएप पे, जहाँ पे आपको डिफरेंट तरह के फ्री कोर्सेज जो प्रीमियम कोर्स होते हैं वो फ्री में प्रोवाइड किए जाते हैं। इस तरह की और भी बहुत सी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती हैं। आप सिंपली यहाँ से digipark.shop सर्च करेंगे, आपको ये वेबसाइट आ जाएगी। आपको डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक गिवन होगा, यहाँ से आपने इसको ज्वाइन कर लेना है, व्हाट्सएप ज्वाइन कर लेना है, जो लिंक होगा वो ज्वाइन कर लेना। इसके अलावा आप यहाँ से कैनवा प्रो, पब्लिक कैनवा, ये इस तरह की चीज़ें आप यहाँ से फ्री में ले सकते हैं। इसके अलावा कैपकट प्रो की वीडियो प्रोवाइडेड है यूट्यूब पे, वो भी आप देख के कैपकट प्रो की ले सकते हैं। सही है, गॉट इट। अच्छा, इस कुछ मैं टूल्स का आपको बताता हूँ कि इसमें डिफरेंट कौन कौन से टूल्स होते हैं। पहले ये चीज़ मैं आपको बताता हूँ। इसमें जो आता है प्रोस्पियो, प्रोस्पियो एक टूल है, इसको आप यूज़ कर सकते हो ईमेल सब्सक्राइब करने के लिए। इसके अलावा आप यूज़ कर सकते हो स्नूप यूज़ कर सकते हो, उसके बाद अपोलो यूज़ कर सकते हो। इस तरह की बहुत सी चीज़ें यूज़ कर सकते हो। सही है। अच्छा, सबसे पहले हम जो टूल की बात करेंगे वो टूल की बात करेंगे Snoop.io। ठीक है। आपने सिंपली इसका एक हल होगा कि ये डक डक गो ब्राउज़र है। ये अगर आप मेरे पुरानी वीडियो देखते रहे हैं तो आपको पता होगा डक डक गो का। डक डक गो बेसिकली एक ब्राउज़र है जिसमें आपको फुल प्राइवेसी मिलती है। फुल प्राइवेसी मींस कि आपको वो नहीं करना पड़ता, आपकी आईपी ट्रैक नहीं होती। क्योंकि अगर हम ज़्यादा अकाउंट बनाएंगे, एक से ज़्यादा अकाउंट बनाएंगे, तो जो स्नूप है वो हमें ट्रैक कर लेगा हमारे आईपी, और हमें और अकाउंट नहीं बनाने देगा। ठीक है। तो हम इसके लिए डक डक गो यूज़ करते हैं। मैंने गूगल का एक अकाउंट यहाँ डक डक गो में बना लिया था। आप देख सकते हो किस तरह आप अनलिमिटेड गूगल के अकाउंट बना सकते हो। सही है। ताकि आप आगे नेक्स्ट जो भी स्नूप का ट्राई लेना होगा तो आप इजीली ट्राई ले लोगे। यहाँ पे मैं Snoop.io सर्च कर लेता हूँ। आप मेरे यूट्यूब पे जाओगे, वहाँ पे आपको अनलिमिटेड जीमेल का भी मेथड मिल जाएगा। उसके बाद ये डक डक गो क्या होता है उसका भी आपको पता चल जाएगा, ये कौन सा ब्राउज़र होता है। सही है। ये मैंने Snoop.io यहाँ पे सर्च कर दिया था। ये है वेबसाइट है स्नूप की। ठीक है। यहाँ से मैं साइन अप पे क्लिक करता हूँ। यहाँ से आपने साइन अप विद गूगल कर लेना है, या जहाँ डायरेक्ट डाटा भी डाल सकते हैं। यहाँ से बिज़नेस अगर ये आपके पास ईमेल है तो आप ज़्यादा अकाउंट बना सकते हैं। मेरे पास जैसे बिज़नेस ईमेल है, मैं उससे बहुत ज़्यादा अकाउंट बना सकता हूँ। अभी आगे अगर आपको मेथड चाहिए कि किस तरह बिज़नेस ईमेल आपको प्रोवाइड की जाए, तो आप मुझे बताना, कमेंट कर देना। क्योंकि बिज़नेस ईमेल का मैंने एक मेथड निकाला है, पर वो ये है कि मुझे उसमें थोड़ी सी कॉस्ट आएगी उसके ऊपर, तो वो मैं मे बी पेड रखूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं वो पेड बाई करने में, तो आप नीचे इंटरेस्टेड लिख देना, तो मैं वो मेथड आपको ज़रूर शेयर कर दूंगा। वो टूल मुझे खुद बनाना पड़ेगा, तब मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, तो मैं वो आपको शेयर कर दूंगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, थोड़ी बहुत उसमें रीज़नेबल प्राइस होंगी, मीन्स के 100-200 रुपीज़, इतने ज़्यादा नहीं होंगे।
जो कि हर कोई इजीली पे कर सकता है। उससे ये होगा कि आपको बिज़नेस ईमेल मिल जाया करेंगी, जिससे आपको आगे चल के लीड जनरेशन में आसानी होगी। यहाँ पे कोई भी नंबर डाल देता हूँ मैं, कि वो कह रहा है कि नंबर डालना है। मैंने क्रिएट अकाउंट किया, ये हमारा अकाउंट बन गया। सही है, ये स्नूप का अकाउंट बना है। अब हमने इसमें ये मेक श्योर करना है कि आप यूज़ कर रहे हो डक डक गो। सही है, डक डक को ये होता है कि आपकी आईपी ट्रैक नहीं हो जाता। ये देख सकते हैं, ये चीज़ आ गई। अब इसमें सिंपली आप इसमें लीड्स में क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे जितनी आपकी लीड्स होंगी वो शो हो जाएंगी। सही है, फाइंडर पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे ये डैशबोर्ड शो हो जाएगा, फ़िल्टर शो हो जाएगा। यहाँ से आप कोई भी नीश की क्लाइंट गेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं जॉब टाइटल सर्च करता हूँ। जॉब टाइटल फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ CEO, फाउंडर एंड CEO कर लेता हूँ। उसके अलावा मैं कर लेता हूँ एक्सपर्ट मैनेजर कर लेता हूँ, सेल्स मैनेजर। ठीक है, सेल्स मैनेजर करता हूँ। अब यहाँ से इंडस्ट्री सेलेक्ट करते हैं। इंडस्ट्री में रियल एस्टेट सर्च करता हूँ फॉर एग्जांपल, रियल एस्टेट। फिर मैं रियल एस्टेट इसमें से और भी अगर रियल एस्टेट के जो फिल्टर्स हैं वो मैं करता हूँ कमर्शियल रियल एस्टेट। ठीक है, कंट्री कौन सा है, कंट्री यूनाइटेड स्टेट कर देते हैं स्टेट। ठीक है, साइज़ वगैरह रेवेन्यू वगैरह कोई सिलेक्ट करना है वो भी सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे मैं सिंपली सर्च पे क्लिक करूँगा। ये देखिए मेरे पास 5755 डाटा आ गया, पर हमारे पास कितनी लिमिट्स है, 50 क्रेडिट्स हैं कि हम 50 लोगों का डाटा इसमें स्क्रैप कर सकते हैं। सिंपली मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। यहाँ से यहाँ पे जो प्रीमियम है उसमें प्रीमियम में हम पहले होता था कि वो कर सकते थे, अब हम नहीं कर सकते। इसमें सिंपली आप 50 का करना है तो 50 का यहाँ से अगर होता है, मैं चेक करता हूँ, हो जाना चाहिए वैसे। सही है, ऑल ऑन दिस पेज सिर्फ ये 25 जो हैं इसमें 20 वो सिलेक्ट होंगे। सही है, यहाँ से मैं इसको ऐड टू लिस्ट में करूँगा और यहाँ से मैं इसका फॉर एग्जांपल कर दूँ, ये डेमो कर देता हूँ। ठीक है, डेमो कर दिया और यहाँ से मैं क्रिएट पे क्लिक कर देता हूँ। ये देखिए सारों की ईमेल्स हमें शो होगी हैं। सही है, अगर जिसकी ईमेल शो होगी वो हमारा हो जाएगा कि उसकी ईमेल निकल आई। अगर नहीं निकलती तो वो हमारा शो हो जाएगा कि नो ईमेल फाउंड। ठीक है, नो ईमेल फाउंड का हमारा कोई क्रेडिट चार्ज नहीं होगा। अगर ईमेल फाउंड होती है फिर हमारा क्रेडिट चार्ज होगा। और अच्छा, इसमें एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है क्योंकि ये हमें शो ही सिर्फ 20 रिकॉर्ड्स करता है। तो ये इसमें हमने क्या करना है कि हम साथ साथ एम्प्लॉयज़ का साइज़ डाल सकते हैं ताकि इसी इंडस्ट्री का हमें ज़्यादा से ज़्यादा ईमेल शो होती रहेंगी। जैसे हम पहले सेल्फ करेंगे, सेल्स का तो फ़ायदा नहीं है शायद, हम करते हैं 1 से 10। ठीक है, सर्च करता हूँ। अब 1 से 10 ईमेल्स आई हैं। अब इनमें से कुछ ईमेल्स थी जो हमने ऑलरेडी स्क्रैप की हुई थी। ठीक है, तो जो रहती हैं वो हम सर्च करते हैं इसमें से ऑल ऑन दिस पेज। सही है, जो ऑलरेडी हैं हुई हुई हैं उनको हम हटा देते हैं। ठीक है, इस तरह किया। अब ऐड टू लिस्ट किया, डेमो वाला ये जो मैंने ऑलरेडी लिस्ट लगी हुई थी उसके अंदर ये सारी ईमेल सेव हो गई हैं। सही है, ये देख सकते हैं। अब ये एक सर्च कर रहा है और सारी हो गई हैं। ठीक है, इनमें से हो गई हैं। उसके अलावा अगर है जी हम साइज़ ये कर लिया। अब हम करते हैं 11 से 50। सही है, अब 11 से 50 पे हम सर्च करते हैं। अब 11 से 50 आ गई। सही है, जो हुई हुई हैं उनको हम छोड़ देंगे। ऑल उन पेजेस किया, यहाँ से जो नो ईमेल फाउंड ये वाले, जब तक हमारे क्रेडिट्स सारे बंद नहीं होते उस तक हमने ये सारे एक्सट्रैक्ट करते रहना है। ऐड टू लिस्ट किया, डेमो पे क्लिक किया। ये देखें, ये भी अब हमारे 12 प्रोस्पेक्ट सेव्ड है इस तरह। अब इसके अलावा अगर हम देखते हैं 51 से 200, क्योंकि हमारे सिर्फ लिमिट होती है 200 रिकॉर्ड्स की, इसलिए हमने ये लाजमी है कि हमने वो बार बार उसको सिलेक्ट करना है, वहाँ से डिफरेंट फिल्टर लगा के करने। ठीक है, सॉरी मैंने वो दोबारा क्लिक कर दिया। ये किया, इन दोनों को हटा देते हैं क्योंकि इनकी ऑलरेडी ईमेल हमारे पास सेव है। ठीक है, यहाँ से मैं ऐड टू लिस्ट पे क्लिक करता हूँ, डेमो पे क्लिक करूँगा। देखें वो कह रहे हैं कि हमारे क्रेडिट्स जो हैं वो बंद हो चुके हैं। अब यहाँ पे हम जाते हैं, यहाँ पे क्यों रिफ़्रेश करेंगे तब हमें ये डाटा शो होगा, तो इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ। ये देख सकते हैं 40। अब हम 10 और अभी भी ईमेल स्क्रैप कर सकते हैं। सही है, अभी हम इसको क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मैं सिंपली लीड्स पे जाता हूँ, डेमो पे जाता हूँ। ये देखें 44 ईमेल स्क्रैप हुई हुई हैं, ये देख सकते हैं।
अब इनमें जो ये रेड आ रही हैं इनको आपने हटा देना क्योंकि ये वेरीफाइड नहीं है। अच्छा, वेरीफाइड क्या होता है? वेरीफाइड मैं आपको बताना चलूँ, इसको मैं डिलीट कर दूँ। वेरीफाइड बेसिकली एक है अब जब ईमेल एक होती है, ईमेल को हम ईमेल हमने स्क्रैप कर ली। अब उसके अलावा अब उसमें ये होता है कि हमने लीड्स, शायद मैंने प्रोस्पेक्ट पूरा डिलीट कर दिया है, सॉरी। मैं साथ साथ वो भी करता हूँ, साथ आपको ये भी चीज़ समझाता रहता हूँ। आपको इतना तो समझ आ गया होगा कि मैंने क्या किया था, गलती से मैंने प्रोस्पेक्ट डिलीट कर दिया। तो यहाँ से मैं सेव करता हूँ, क्योंकि हम 10 से ज़्यादा रिकॉर्ड सेव नहीं कर सकते, तो ये मैं इतने सेव करता हूँ, ठीक है। प्रोस्पेक्ट लिस्ट पे क्लिक करता हूँ, ये हमारा सेव हो गया, ठीक है। अब मैं लिस्ट पे जाता हूँ, यहाँ पे ये सेव हो गया, 8 सेव हो गए। अच्छा, वेरीफाइड लीड्स का मतलब होता है कि आपकी ये जो एक ईमेल आ रही है, ये ईमेल अगर इस बंदा अभी भी यूज़ कर रहा है तो ये वेरीफाइड ईमेल होगी। अगर वो ये यूज़ नहीं करेगा तो यहाँ रेड साइन आ जाएगा। रेड साइन का मतलब है कि ये ईमेल डेड हो गई है। मीन्स कि कोई भी कंपनी होती है, वो उसके अंदर एक क्लाइंट आया है, फॉर एग्जांपल एक CEO है, उसने उसकी ईमेल उसे प्रोवाइड की गई है, तो वो ईमेल यहाँ पे उसके पास सेव हो गई है यहाँ पे, ठीक है। तो वो जो ईमेल है उसको हम यूज़ करके हम उसको मेल कर सकते हैं। पर अगर इन केस वो CEO उन्होंने ख़त्म कर दिया है, ठीक है, अब वो CEO नहीं रहा, अब नया CEO आ गया, और उसकी ईमेल तो इधर डाटा में पड़ी हुई है, तो वो वेरीफाइड नहीं है, वो डेड हो गया। मीन्स कि अब वो CEO के पास उस ईमेल के एक्सेस नहीं है, तो वो वेरीफाइड लीड में नहीं आएगा, ठीक है। तो वो चीज़ जो होगी, वो ईमेल वेरीफाइड नहीं होगी, तो इस तरह वो डेड ईमेल होगी, वो यहाँ पे आपको डेड शो हो जाएगा उसका ऑप्शन। गॉट इट? तो हमने इस तरह करना है कि ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये ईमेल जो हो वेरीफाइड हो, सही है। पहले वो प्रोस्पेक्ट डिलीट कर दिया तो उसमें 40 थी, चलिए हम सिर्फ ये जो 8 है इनके ऊपर कर लेते हैं, सही है। अगर हम इसको यहाँ से मैं सेलेक्ट करूँ और यहाँ से इसको एक्सपोर्ट करने की ट्राई करूँ तो ये एक्सपोर्ट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये वेरीफाइड इसमें होता है, पेड में है, सही है। आपने सिंपली यहाँ से ऐसे इसको कॉपी करना है, इसको यहाँ से कॉपी करना है। अगर आपने इसमें लिंक्डइन भी यहाँ पे शो होते हैं, सही है, देखें यहाँ से आप लिंक्डइन भी इसका देख सकते हैं। उसके अलावा और भी कोई इंडस्ट्री वगैरह देखनी है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम देखना है, ये भी आप देख सकते हो, सही है। इसको मैंने किया, ये देखें इसकी लिंक्डइन भी आ गया है, ऑलराइट। अब यहाँ से मैं सिंपली इसको क्लिक करूँगा, इसको ऐसे कॉपी करूँगा और मैं जाके इसको, अगर ChatGPT मेरा ओपन है, अच्छा, इसमें आपने वीडियो पूरी स्किप नहीं करनी, क्योंकि इसमें डिफरेंट बीच में मैंने इतना टाइम लगाया है ये चीज़ें सीखने में, तो इसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं जो मैंने सीखी होती हैं, और वो आपको मैं साथ साथ बीच में मुझे याद आता है तो मैं बीच में बता देता हूँ। तो इसलिए आपने वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको डाटा प्रोवाइड करूँगा, उसे कहूँगा ठीक है। ये देखें, उसने सारा जो डाटा है उसको उसने प्रॉपर उसको एक वेरीफाइड एक तरतीब में उसको रख दिया। ये देखें, उसने CSV बना है। अब CSV आपको बहुत से लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता उनको मैं इसका तरीका बताता हूँ ये क्या होता है बेसिकली, ठीक है। मैं इसमें आता हूँ, यहाँ पे अगर आपके पास कोई भी CSV पड़ी है आप वो CSV भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ से आप न्यू टैब में जाएं, इसको ओपन करते हैं। अच्छा, मेरे थोड़ा सा लैपटॉप हीटअप हुआ है तो इसलिए ये थोड़ा सा स्लो चल रहा है। इसको मैं यहाँ सेव करता हूँ, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ से सेव एज़ करूँगा, सेव एज़ पे क्लिक करके CSV की सिंपली क्या करना है, नाम डालना है, .csv आगे लिखना है, एक्सटेंशन होगी, और यहाँ से अपने ऑल फाइल करना है और यहाँ से अपने सेव कर लेना है, सही है। इसको हम क्रॉस करते हैं, ये देखें आपको शायद पे शो हो रहा है न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, ये हमारा CSV फॉर्म में आ गया। ये प्रॉपर फॉर्मेटिंग होती है, जो आगे जब हम इसकी ईमेल मार्केटिंग करेंगे तो वहाँ पे हमें शो हो जाएगा कि किस तरह ये पूरी प्रॉपर फॉर्मेटिंग है, और आप इसके थ्रू
आप इजीली कैसे इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं जब आप ईमेल मार्केटिंग कर रहे होंगे। सही है, ये बस सिंपल मेथड था। इसके अलावा अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो टेंशन नहीं लेनी, आपको आगे साथ-साथ चीज़ें बताता रहूँगा और साथ एडवांस चीज़ें शेयर करता रहूँगा। एडवांस के साथ-साथ इसमें ईज़ी चीज़ें भी होंगी। इसलिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो पता चल जाए, और इसके साथ-साथ हमारा कम्युनिटी भी ज्वाइन कर लें। अगर कोई भी नई वीडियो आती है, कोई भी टूल वगैरह आता है तो वहाँ पे उसकी वीडियो शेयर हो जाती है, उसका मिल जाता है, मेथड शेयर हो जाता है। उससे ये होगा कि आपको इजीली आप न्यू से न्यू चीज़ सीख सकते हैं रोज़ के रोज़। आपको कोई भी पे नहीं करना पड़ेगा, सब बिल्कुल फ्री होगा। थैंक यू। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें होंगी कि टूल्स वगैरह कुछ पेड हैं, क्योंकि ज़्यादा सारे टूल्स ही पेड होते हैं, तो हम उसको इजीली यूज़ करेंगे, उसका प्रीमियम यूज़ करने की ट्राई करेंगे। अगर उनका कोई ट्रायल मिलता है ट्रायल यूज़ करेंगे, अगर नहीं ट्रायल मिलता तो उसका फिर मैं आपको हैक बताऊँगा कि किस तरह आप उसको बगैर किसी टूल वगैरह के कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन लिए बगैर यूज़ कर सकते हो। थैंक यू।